पुत्र कर्ण। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। किसी गहरी सोच में खोए हुए थे पुत्र। हाँ पिताश्री, उसी सोच में जिसमें केवल खोया ही जा सकता है। कदाचित बाहर निकलने का कोई मार्ग ही नहीं है। मेरा सारा जीवन एक सोच में ढल कर रह गया है पिताश्री। मैं आपका पुत्र हूँ ये कोई जानता नहीं, और मैं एक सूत पुत्र नहीं हूँ ये कोई मानता नहीं। न जाने मेरा जीवन एक ऐसे अपराध का दंड क्यों बन गया है जिसमें मेरा कोई हाथ नहीं है पिताश्री। नियति के कुछ खेल ऐसे भी होते हैं जिनके विषय में नियति के अतिरिक्त कोई कुछ जान ही नहीं सकता। मैं तुम्हारे मन की पीड़ा से परिचित हूँ। उदासी उसका उत्तर नहीं है। उसका उत्तर ये है पुत्र कि उठो और संसार को दिखा दो कि कर्ण जन्म से महान है। दिखा दो संसार को कि शक्ति जन्म से नहीं कर्म से होता है। बता दो इस संसार को कि तुम लोहे की एक ऐसी चट्टान हो जिससे टकराने वाला चूर चूर हो जाता है। और वहाँ जाने की तैयारी करो जहाँ भाग्य लक्ष्मी तुम्हारी राह देखे। कहाँ पिताश्री? राजकुमारी आसावरी के स्वयंवर में। उस स्थान पर पांव धरना मेरे सम्मान की मृत्यु होगी। कोई संबंध नहीं रहा मेरा आसावरी के साथ। मैं तो उसका मुख देखना भी अपने नेत्रों का अपमान समझता हूँ। मैं उस प्रेम, उस स्नेह, उस भावना से नाता तोड़ कर आया हूँ पिताश्री। और वैसे भी क्या रहते हैं, विधि जब कोई कहानी लिखती है तो वो एक मोड़ पर आकर समाप्त नहीं हो जाती। तुम्हारे लिए नए जीवन का संदेश लिए आसावरी के स्वयंवर में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हें आसावरी के स्वयंवर में जाना होगा पिताश्री। समय बहुत कम रह गया है पुत्र। स्वयंवर का मुहूर्त तुम्हारी राह देखता है। जाओ पुत्र।